फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज का क्वेश्चन देखेंगे और ये है हमारा डे 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट है अपना, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आपको बोला गया है कि इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ये लिखा गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, यानी देखिए ये कॉमन नेम दिया गया है जिसमें हम लोग अल्फा के थ्रू इंडिकेट करते हैं। और प्रोपियोनल्डिहाइड, तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चंस को ड्रॉ करना है। प्रोपियोनल मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाइए और उसमें अल्फा पोजीशन पे क्या कर देना है, आपको मिथॉक्सी ग्रुप को क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। तो फर्स्ट का हम बनाते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है जी, इसी को हम बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड। और यहाँ पे आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है और ये आपका H है। ठीक है, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो CHO। अब देखो ये जो पोजीशन होता है ये होता है अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। और ये क्या होता है, बीटा कार्बन। और आपसे क्या बोला गया है कि आपको अल्फा मिथॉक्सी ग्रुप है, मतलब क्या कि इस अल्फा पोजीशन पे आपको O और CH3 क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्फा प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड में देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंड में आपको बोला है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। तो देखिए हम लोग को यहाँ से सोचना चाहिए, हमको बनाना है क्या, साइक्लोपेंटेन पहले बनाइए और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड कर दीजिए। और जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करिएगा वहाँ 1 मानना है और उसके बाद 2 पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड कर देना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा 5 कार्बन का चेन हो गया और इसमें मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, CHO। इसको अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे आप 1 करिए, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 मेंबरिंग है। दूसरे पोजीशन पे आप क्या कर दीजिए, OH लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका, अच्छा ये एक मिनट, ये आपका थर्ड है। ठीक है, दिस इज योर थर्ड। सेकंड बना लेते हैं हम लोग। देखिए सेकंड यहाँ बनाते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सीधा सीधा है, ब्यूटेनल मतलब CH3 CH2 और ये आपका हो गया CH3। CHO करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, CHO। नंबरिंग करिए, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट देखते हैं 4। ठीक है, 4 में देखिए क्या दिया गया है, ऑक्सोपेंटेनल, 4 ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है जी, तो चलिए 4 ऑक्सोपेंटेनल। तो ठीक है, तो मैं 2 3 4
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड O और ये H, आप यहाँ पे आप नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4। अब बोल रहे 4 पे ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है, मतलब यहाँ पे अच्छा पेंटेनल है जी, ठीक है। एक कार्बन और आपको बनाना पड़ेगा, ये एक कार्बन और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर का चेन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके लिए यूज होगा ऑक्सो, ठीक है। अब आपके पास 6 है, पहले 5 को बनाते हैं। देखिए 5 क्या है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है CH3 CH2 CH और ये आपका हो गया CH3, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कीटोन लगा दूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH CH2 CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया CH3, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एक ग्रुप जो हो गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल and this is also called secondary butyl. These both group are similar, so we can write here di, ठीक है। then हम लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसके लिए हम लिखते हैं कीटोन, ठीक है। लास्ट वन है आपका 6, ठीक है। 6 में बोल रहा है कि 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। तो पहले तो देखिए एसीटोफिनोन का क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग से जब आप ये अटैच कर देते हैं, दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोफिनोन। अब आप नंबरिंग यहाँ से करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 4th पोजीशन पे आप क्या ऐड कर दीजिए, फ्लोरीन, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास देखिए बेंजीन है और यहाँ पे एसाइल ग्रुप आपको दिया गया है और एनहाइड्रस AlCl3 CH2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कराना है। देखिए अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद हो तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा क्या कि ये बॉन्ड बाहर निकलेगा जी, ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपको क्रिएट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्डेड से, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा, जो भी यहाँ से हाइड्रोजन होगा वो आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो आपका आंसर होगा वो आपका बनेगा एसीटोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या जोड़ देना है, एसीटोफिनोन नहीं है, ये यहाँ पे C2H5 अटैच हो रहा है ना, तो ये आपका बन गया। तो फर्स्ट वाला जो है ये है। सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और ये आपका Cl है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, C6 है, H5 है और CH2 है, ठीक है। और ये किससे अटैच है, CD से। और ऐसा कितना ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप अटैच है। तो देखिए इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें से एक जो होगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से आके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
और इधर देखिए ये आपका हो जाएगा CH2 और इससे जुड़ा है बेंजीन रिंग यानी 6H5 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला। अब थर्ड वाला में देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे H2O का भी प्रेजेंस होता है थर्ड क्वेश्चन में, अगर आप देखिए तो देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका ये CH3 है और ये C ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या है C और H है, ये सबसे पहले इसके साथ Hg+2 आयन जो होता है ये रिएक्ट करता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे CH3 C। अब देखिए इसके साथ अगर ये जुड़ गया Hg, ठीक है, +2, तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका CH है वो कुछ इस तरीके से इनके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब फिर यहाँ पे आपको H2O का रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, अब H2O आके उस साइड पे अटैक करता है जिस साइड पे ज़्यादा क्राउडिंग होता है, तो ये आपको ऐसे निकल गए, तो ये बना देता है CH3, ये बन गया C, ये बन गया डबल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड नहीं OH लिखिए यहाँ पे आप इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और ये आपके पास H है और ये H है और ये आपका क्या है प्लस है, और ये आपके पास है डबल बॉन्ड और ये आपका है H है और ये आपका क्या है Hg। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये जो है ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेगा और यहाँ पे आपको ये बाहर निकल जाएगा क्या H+ आयन। अब आपके पास बन गया OH और ये हो गया C, ये हो गया CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया C और ये हो गया H और ये हो गया Hg+। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब देखिए अब ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये भी यहाँ से टूटेगा जी। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो फाइनली ये कुछ इस तरीके का बन जाता है C डबल बॉन्ड O और ये आपका क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी आके क्या जुड़ जाता है CH3 जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो फाइनली ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखिए ये कुछ इस तरीके से पहले बनेगा CH3, ठीक है, फिर आपको बनेगा क्या COH, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2, कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको हम बोलते हैं इनॉल, लेकिन इनॉल स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए 4 में क्या है कि आपके पास है टॉल्यूइन, ठीक है, और जब हम टॉल्यूइन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं CrO2Cl2, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में CS2 के प्रेजेंस में, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जी। ठीक है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डेट इज
CH, इस तरीके से लिख सकते हो OCr O, ठीक है, H, और इसके साथ जुड़ा रहेगा क्या Cl, और इसके साथ जुड़ा रहेगा Cl। ऐसा दो बनाएगा ये OCr OH Cl, ऐसा Cl, ठीक है। अब फाइनली इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखिए हाइड्रोलिसिस कराने पे होगा क्या कि यहाँ से जो OH माइनस आएगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड बाहर निकलेगा। फिर OH माइनस आके अटैक करेगा दूसरी बार, तो फिर इस बॉन्ड को बाहर निकलना पड़ेगा। अब एक ही कार्बन से अगर दो OH ग्रुप अटैच हो जाता है, देखिए यहाँ पे अगर एक ही कार्बन से क्या अटैच हो जाता है, 2 OH ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो ये हो जाता है अनस्टेबल। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक मॉलिक्यूल वाटर निकालते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकालते हो तो ये बन जाता है आपका क्या जी, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी है, लगा दीजिए NO2। यहाँ पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, तो ये आपके पास है NO2, और ये बन गया आपका क्या जी, दिस इज CHO, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके का, दिस इज CHO और दिस इज NO2। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका ईथर है, और ये आपका क्या है जी, एल्केन है। तो एक ऑर्डर आप याद रखिए, ठीक है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एल्कोहल होगा। उसके बाद आपको एल्डिहाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ईथर होगा, और सबसे कम जो होगा वो एल्केन का होगा, ठीक है। अब आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला पहले लिखिए, तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ जी, ठीक है। इसको मैं 1 दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दे रहा हूँ। तो सबसे कम किसका होगा उसको पहले लिख दीजिए। तो सबसे कम होगा 4 का, फिर किसका होगा 3 का, फिर किसका होगा 2 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा 1 का। तो इस ऑर्डर को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, हाइड्रोलिसिस का। तो देखिए हाइड्रोलिसिस में करेक्ट ऑर्डर कैसे आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास कंपाउंड ये दिया गया है, और इसमें अटैच किया गया है ये एसाइल ग्रुप, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्रुप जोड़ दिए गए हैं। ये ग्रुप कहीं पे NO2 दे दिया गया है, कहीं पे आपको एल्डिहाइड दे दिया गया है, कहीं पे आपको मिथाइल दे दिया गया। अब देखिए हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब हुआ कि
आपको वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो अगर आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसके ऊपर ये कब अटैक करेगा? जब इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज क्रिएट होगा। और प्लस चार्ज कब क्रिएट होगा? जब बेंजीन रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, तो सबसे जो लार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये है। ठीक है, उसके बाद कौन है जी? ये है। ये जो ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा सेकंड, फिर होगा फोर्थ, ठीक है, फिर होगा फर्स्ट, और फिर होगा क्या जी? थर्ड। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी होगा कि एल्डिहाइड के साथ भी तो ये हो सकता है, लेकिन एसाइल की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ एसाइल के बारे में सोचेंगे। तो थर्ड आंसर आपका होगा। देखिए एल्डोल रिएक्शंस क्या होता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल रिएक्शन। तो देखिए एल्डोल रिएक्शंस में क्या होता है कि आपको ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए, ठीक है, जिसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो ये डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होता है। तो डाइल्यूट आप क्या ले लीजिए? NaOH। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, आप इसको इस तरीके से लिखिए। आपके पास ये CH3, आपके पास ये CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O है। फिर इसको आप ऐसे लिखिए H, और यहाँ से लिखिए आप CH2, और फिर आप इसको लिखिए C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, और ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज आके किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर। और ये जो हाइड्रोजन पहले से निकला है अब वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? इसके साथ। तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3, CH, और ये बन गया OH। अब ये हो गया CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा क्या जी? बीटा है। तो इसका नाम क्या रखोगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन भी हो सकता है। अब इसी तरीके का यहाँ पे क्या दिया गया? एग्जाम्पल दिया गया, मतलब ऑप्शन दिया गया। अब देखिए इसको अगर आप हीट कर देते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये बाहर निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको बोलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा इसको क्या बोलिएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। तो ऐसा ऑप्शंस हमारे में है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास यहाँ पे है KCN के साथ रिएक्ट करा रहे, तो CN के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड देखिए यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे इसके साथ आके कौन जुड़ जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये बन जाएगा आपका CH3
और ये बन जाएगा CN। अब देखिए नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये एसिड देता है, तो हो गया CH3COOH। और एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शंस कराते हो तो ये देता है अल्कोहल। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इथाइल अल्कोहल। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, असाइनमेंट का है। ये आपको एल्डिहाइड दिया गया और ये भी एल्डिहाइड दिया गया, लेकिन एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। देखिए अगर आप CH3 लिख रहे हैं, CHO लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। और अगर यही बेंजीन रिंग के साथ अगर जुड़ा है, ठीक है, इस तरीके से अगर जुड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है ये आपको टॉलेंस टेस्ट भी देता है और ये आपको फेलिंग टेस्ट भी देता है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट भी देता है और फेलिंग्स टेस्ट भी देता है। जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है ये जनरली आपको टॉलेंस टेस्ट देता है, ठीक है, ये फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, कौन सा? एलिफैटिक, और फेलिंग भी देता है। लेकिन अगर आपके पास कीटोन होता, ठीक होता, क्या होता है आपके पास? कीटोन। तो कीटोन जो है आपका अगर एलिफैटिक भी होता तो भी ये दोनों टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, ना तो फेलिंग देगा ना तो क्या देगा? टॉलेंस देगा। तो ये याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक होता है वो सिर्फ टॉलेंस टेस्ट देता है और जो एलिफैटिक होता है वो दोनों टेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये बेंजल्डिहाइड नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आपको क्या दिया गया है? ये एलिफैटिक एल्डिहाइड की तरफ बिहेव करेगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से CH2 और OH के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट भी देगा और ये फेलिंग्स टेस्ट भी देगा। तो इस टेस्ट के थ्रू और इस टेस्ट के थ्रू तो हम इसको नहीं क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए बेंडिक टेस्ट भी आपको क्या है? एल्डिहाइड का ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेंडिक टेस्ट का जो आपका टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो आपको फेलिंग सॉल्यूशन के जगह पे किया जाता है। तो ये तीन टेस्ट से हम लोग इसका डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो अब बच रहा है क्या आपके पास? आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखिए आयोडोफॉर्म कब होता है? अगर आपको याद हो, आयोडोफॉर्म होने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन के पास, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसको जब आप ले जाइएगा किसमें? आयोडोफॉर्म टेस्ट में, तो ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। ये क्या देगा जी? आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आप इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट में ले जाते हैं, मान लीजिए NaOX के साथ रिएक्ट कराते हैं, या यहाँ पे X2 प्लस NaOH के साथ अगर आप इसका रिएक्शंस कराते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, ये एसीटेट आयन बना देता है
और साथ ही साथ यहाँ से हेलो फॉर्म जो होगा वो आपको यहाँ से रिलीज होगा। लेकिन अगर आप C6H5 और CH2 और CHO देखिए तो देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है, और जब CH3 ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को किस तरीके से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है बेंजोइल क्लोराइड, और इसका आप H2 और PdBSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये रिडक्शन होता है जी, और रिड्यूस करके आपको क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए CHO। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं असाइनमेंट में, और आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि एनिसोल कैसे बनेगा। तो देखिए जी, एनिसोल अगर आपको याद है तो ये बेंजीन के साथ हम लोग जब OCH3 को लगा देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, आप इसको कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास फिनॉल है, ठीक है, तो आप फिनॉल का रिएक्शंस पहले किसके साथ करा दीजिए, NaOH के साथ। यहाँ पे आपको बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, या सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, ऐसा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, CH3I के साथ। ठीक है, तो अपना आंसर ये वाला हो जाएगा, 2nd वाला। देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है, याद करिए कि जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शंस अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराए थे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये O और यहाँ से ये H2 बाहर निकल जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, N यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, OH ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ भी आप बना सकते हैं, ये और ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ का और यहाँ में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली यहाँ का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है इसके साथ, इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये NCERT का है क्वेश्चन है, जिसमें आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराए थे। अब देखिए ये कुछ मैंने नोमेनक्लेचर दिया है, आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका असाइनमेंट यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, और ये सिंपल IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, तो आज हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का NCERT के क्वेश्चंस और PYQ को हमने अभी कंप्लीट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।